प्यार की रंगीन रे प्यार का रंगीन रे Welcome to all students in my class. Lovely student. अपने आप को खुश करते हुए आगे जाना है और गम को छुपाते हुए और खुशियों को बाहर निकालते हुए आगे निकलना है। ऐसा है, ठीक है ना? yes, ऐसा नहीं कि आप भीतरे भीतर कपस रहे, नहीं कपस रहे, हाँ खुश है ना? हाँ खुश रहना। ऐसा नहीं एकदम पूरा दम घुट रहा है, एकदम घुट रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है आपका। देखिए तो उसका मुंह देखिए तो कृष्ण कुमार का। खुश है ना? खुश है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपके हौसला को और हम बुलंद करते हुए हम आगे निकल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे, वक्त देखकर साथ छोड़ने वालों, वक्त देखकर साथ छोड़ने वालों, एक बात जरूर याद करना, एक बात जरूर याद रखना, वक्त बदलने देर नहीं लगती है, बदल करके दिखाएंगे। लवली स्टूडेंट, आदमी इस संसार में लोभी है, चाहे कोई भी हो। जब उनका लोभ उनसे ख़त्म हो जाता है तो लगभग वो उनको भुला जाता है। चाहे संसार में कोई भी रहे, उनसे लोभ रहता है उनका, कोई भी आदमी से उनका लोभ रहता है। और जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसको आदमी भूलना शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखिए कि कोई आपको भूल जाए, वक्त देख करके आपको छोड़ दे, लेकिन ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मेरे वक्त को जल्दी लौटाइए। मुझे वक्त देख करके हमको छोड़ दिया है, हमको वह वक्त ज़रूर लौटाइए। उस वक्त को हम लाना चाहते हैं और वक्त ले करके नसीब को बदलना चाहते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए हम अपने उस स्वर्णिम वक्त को लाने का प्रयास करते हैं, उस स्वर्णिम भविष्य को अपने निकट लाने का प्रयास करते हैं, जिसका मुझे इंतज़ार है बचपन से। मैं उस वक्त को लाने का प्रयास करता हूँ। चलता हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। किस प्रश्न की तरफ? हाँ, वह प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसके तरफ हम चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बताते हुए निकलेंगे, ताकि भविष्य में आप ये न बोले कि ये चीज़ तो हमको कभी कोई जानकारी नहीं हुआ था। जैसे क्वेश्चन टैग बताए थे yes. तो विवेक बोले कि हमको क्वेश्चन टैग तो कभी बताए नहीं किए थे। तो कुछ है इन्फिनिटिव बताए थे, इन्फिनिटिव बताए थे ना। तो इस तरह से पहले तो बताए थे हम। तो इस तरह से जिस तरह से नया नया भी कुछ चीज़ आपको हम बताएंगे, आप देखिए उसको चीज़ देखिए। आप देखिए कि 2 प्रश्न दिया हुआ प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 2 संख्याओं का योगफल कितना है और गुणनफल कितना? तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या कहता है? व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। योगफल ऊपर है तो गुणनफल उसी का। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। साथ बोले, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। 1/2 का व्युत्क्रम
1/2 का 2/1 2/1 1, हाँ। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 हाँ उल्टा देना है, उसको क्या कर देना है, उल्टा देना। प्रश्न में जैसे व्युत्क्रम कहेगा पूछे न जैसे टेढ़ा पूछना है, चैलेंज देना है कि तुम कैसा पूछेगा, इससे बनाओ दिमाग को, तुमको जो पूछना है पूछो, हम तैयार हैं। एक बार जब लड़ने के लिए तैयार रहोगे तो लड़ाकू आदमी को देख करके अच्छा आदमी का भूत भगता है, तो लड़ाकू आदमी बनिए, ऐसा नहीं कि एकदम गाय भैंस बनेगा तो वो काट के भाग जाएगा भाई। बकरी को देखते हैं, कुत्ता काट के भाग जाता है, जो इंसान है उसको खा जाता है, और जरा कुत्ता को पकड़े तो हाँ जैसे छुओगे झड़ के भमोर लेगा, तो उसको उसके पास जल्दी सटता है कोई आदमी है नहीं। देखिए पटाख उठा के लेके गला में काट देता है। तो इंसान जैसे देखेगा, ये संसार ही है। जब इंसान बनोगे तो काटने के लिए बहुत लोग दौड़ेगा, अब पकड़ के काट देगा। बनो खतरनाक, जैसे तुमको पकड़े और उसे ऊपरे ढपस लो, ये होता है। वो उस आदमी रहोगे तो कभी सोचेगा नहीं कि हम उसको हानि पहुँचाएं। इसलिए अपने दिमाग को बनाओ कम्पिटिटिव, जनरल हैं, कोई आंखें नहीं कि ये दो तो ऐसे बोलने वाले को हम पता बुझा देंगे कैसे है। इसलिए आप स्टूडेंट, आप अपने दिमाग को मजबूत करके और आगे भागे। देखिए कितना अधिक से अधिक करते हैं, ठीक निकलते हैं। तो व्युत्क्रमों का योग सूत्र होता है। क्या होता है? क्या होता है? बोलो तेजी से। हाँ, व्युत्क्रमों का योग बराबर योगफल बटे योगफल कितना है? 16। गुणनफल कितना है? यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 7, और उसका गुणनफल कितना दिया है? 7। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछता है। क्या पूछता है? और सूत्र होता है व्युत्क्रमों का अंतर बराबर अंतर बटे अंतर कितना दिया है? योगफल कितना दिया है? कोई दिक्कत? 7/60 आंसर हो गया। तो अंतर और गुणनफल दिया है, सूत्र निकाल दे, 7 उतना हो जाएगा। योगफल कहेगा तो ऊपर का योगफल ऊपर रहने देना, ये नीचे देना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे की बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग। कितना संख्या का योग? 2 संख्याओं का योग कितना है? 46। और अंतर कितना है? 14। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? दिया है दो संख्याओं का, वो तो पहले बताए थे आपको, ये ढंग का a प्लस b, दोनों संख्याओं को जोड़ करके कितना है? 46। और दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ। तो मान लिया एक संख्या ये है, दूसरा दोनों को जोड़ के कितना है? 40। और दोनों का अंतर घटा के कितना है? 14। तो इसमें बताए थे बड़ी संख्या निकालने के लिए कि योग दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। और जोड़ के कितना भाग देना है? 2 से। पहले भी क्लास में सीखे हैं, नहीं सीखे हैं? यस सर। ये बड़ी संख्या कब निकालेंगे? योगफल प्लस गुणनफल बटे 2 है, योगफल प्लस अंतर योगफल प्लस अंतर बटे कितना? 2। तो योगफल कितना है? 46। 46। गुणनफल कितना है? 14। अब बटे 2। जोड़ करके 60 है, कटा के कितना आया? 3। तो एक संख्या अगर 30 है तो दूसरा बड़ी संख्या 30 है, और दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 46। तो अगला कितना होगा? बोलिए तो। दूसरी संख्या एगो 30 है और दोनों को जोड़ के कितना है? 46। उसमें घटा दो, 46 में 30 घटाओ, कितना होगा? 16। 16। हाँ 16। स्वाभाविक में 16 में 30 में 16 घटाओ, अंतर करो तो कितना आएगा? 14। और दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 46। तो इस तरह का तुमको बताए थे पहले कि दो संख्याओं का योग और उसका अंतर दिया है, तो बड़ी संख्या जो निकालोगे दोनों को जोड़ करके भाग दोगे किससे? 2 से। तो दोनों को जोड़ करके भाग दो, एगो संख्या निकल जाएगा तो दूसरा संख्या उसमें घटा दो तो निकल जाएगा।
दो गो संख्या है, एगो राम और श्याम है मान लीजिए, और राम निकल गया तो दूसरा कौन बचेगा? श्याम। दो गो का योगफल कितना है? 40। एगो निकला 30 तो दूसरा कौन होगा? 16। होबे करेगा। कैसे बोले थे निकालने के लिए? अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या कहेगा निकालने के लिए तो उसमें दोनों को जोड़ करके 2 से भाग निकालो, बड़ी संख्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। भुलाएगा नहीं ना? नहीं। देखो ये साफ है, एगो 30 निकला है, एगो कितना निकलेगा? 16। बड़ा कम घटा दो किसका? 30 को। 30 को 16 निकल जाएगा। तो दुए टन संख्या है रे। एगो संख्या कितना निकल गया? 30। और दूसरा संख्या 46 में 30 घटाएगा 16 नहीं निकलेगा। और अंतर भी देखेगा तो देखो अंतर मतलब घटा होता है। 30 में घटा दो किसको? 16। कितना आएगा? 14। यहाँ देखो कितना है? 14। 14 अंतर। तो इसका मतलब वो संख्या सही है 30। हाँ। तो कैसे निकाला? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना तो एगो संख्या निकल जाए। जैसे एगो निकल जाएगा तो बड़का में छोटका को घटा देना, दूसरा निकल जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से प्रश्न आता है कि निकालिए, बड़ी संख्या निकालिए। कभी कभी कहेगा दोनों संख्या बताइएगा, एगो 30 है, एगो कितना है? 14। 4 गो ऑप्शन में दिया रहेगा कि दोनों संख्या बताइए, बड़ी और छोटी। फटाक दोनों को जोड़ करके 2 से भाग निकाल के बड़ी संख्या निकाल दिया, बड़का में जो संख्या निकला घटा के छोटी संख्या निकाले, फटाक निकाल दो। 4 ऑप्शन में देखो, फटाफट करना, उसमें कह देना कि ये नंबर उत्तर सही है। कोई दिक्कत है? अगला देखो 5 नंबर, यहाँ ध्यान दो। 6/5 में कितना 1/10 है? 6/5 में कितना 1/10? कितना 1/10 है? तो 6/5 का भाग लगा देंगे कितना? 1/10। कभी पूछे कितना 1/10 है? कितना 1/10 मतलब कितना भाग है? कितना भाग? उसका मतलब क्या हुआ? कितना भाग? तो था 6/5, उसका कहता कितना भाग है? कितना भाग मतलब कितना है ना, कितना भाग है। भाग देखिए कितना कर दोगे। कृष्ण कुमार बताए थे कि भाग का उल्टा क्या होता है? गुना होता है। 6/5 पहले से है, भाग के बदले में कौन सी होगा? गुना। और 10 नीचे में कहाँ चल जाएगा? 10 ऊपर है, 1 नीचे। 5 से कटा, 5 1 5 है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 आंसर है। वही 12 है। 6/5 में कितने 1/10 है? 12 है। कितना है? 12। हाँ। फिर देखिए उसी तरह यहाँ देखिए, एक पूर्णांक, इसको क्या पढ़ोगे? एक पूर्णांक। याद रखना, भिन्न में अगर 1/10 दिया रहेगा और बीच में इसे कुछ दिया रहे तो उसको पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। देखिए एक पूर्णांक 1/3 में कितना 1/2 है? ठीक है, तो इसको बदलो। यहाँ देखो, एक पूर्णांक 1/2 भाग करता है 1/2। देखिए ना ध्यान से देखो, पूर्णांक जब कभी भी बदलोगे, ध्यान दो इस जगह, ख्याल रखना, हम एक ही बार बताएंगे, दोबारा हम पूछेंगे। यहाँ ध्यान दो, ये पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं? इसको इससे गुना करके इसको जोड़ देते हैं। यहाँ ऊपर में रहता है, उसको गुना करके इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 2 1 2 1 3 बटे कितना हुआ? 2। वह पूर्णांक टूट के बटे में हो गया। पूर्णांक टूट के क्या हो गया? अब देखिए इधर ही भाग के बदले में क्या देंगे? गुना। इधर उल्टेगा, उल्टा दो। ठीक है, इसको कैंसिल करो। 3 एक बार में 3 1 3। आई नीचल का एक का वैल्यू नहीं होता। कितना आंसर होगा? 3। पूछेगा कितना है तो 3 है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अंतिम 5 नंबर बताते हैं आपको, जरा सा गौर से सुनो। पूछना भी है, पूर्णांक तोड़ने के लिए नीचे से गुना किए और ऊपर में जोड़ करके बैठा देते हैं। ठीक है, वो पूर्णांक टूटता है। अब पूर्णांक बनाते फिर कैसे हैं, यह भी पूछना होगा। भिन्न में है तो उसको पूर्णांक में कैसे बदलेंगे? आप पूर्णांक है तो उसको भिन्न में कैसे करेंगे? तो भिन्न में बदलने के लिए बोले कि दोनों को कोना को गुना करके ऊपर वाला को जोड़ देना, जोड़ करके बटे ले गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जरा गौर से देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या
हु इज बिगेस्ट नंबर बताना है, ठीक है ना, जिसमें इतना को भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचे। क्या बचे? 1 2 वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे इतना 37 56 और 92 को भाग देने पर क्रमशः 1 2 और 3 शेष बचे। क्या बचना चाहिए? 1 2 और 3 शेष। यहाँ भी कितना है? के पार्टी है यहाँ? कौन कौन पार्टी है? 56 92। ये खूब प्रश्न आता है कि वह संख्या बताइए जो इतना शेष बच जाता है। चौथा क्लास में है, 5वां क्लास में, 7वां क्लास में कंपटीशन में आता है। तो इस तरह का अगर कहे शेष बचे, क्या बचे? गौर से क्या बचे? दिया कितना करना है? जैसे कहता है शेष बचे, तो जो शेष बचे कहता है उसको घटाना है वो दिया हुआ संख्या में। कितना कितना दिया है? 37 में कितना घटाएंगे? 1। देखिए क्रमशः का क्या मतलब होता है? करम से। कैसे करम करम? करम करम मतलब पहले तुम आया, तब रितेश, तब तो अब ऐसे करम करम से पूछेंगे तो स्वाभाविक है कि विवेक के बाद रितेश आएगा। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट कर देगा यहाँ मनीषा दीदी खिलाती पिलाती है तो डायरेक्ट वहाँ मनीषा दीदी का नाम नहीं, वह करम करम। तो उसी तरह करम पहले क्या है? 37। यहाँ करम क्या है? 1। तो 37 में 1 के घटेगा, ध्यान रखना। करम करम जैसे यहाँ करम करम जाएगा, यहाँ जैसे 1 2 4 5 6 और यहाँ करम कर देगा 3 4 5 मान लिया जाए। तो पहला में कौन घटेगा? 1। फिर दूसरा में 2। फिर इसमें 3। फिर इसमें 4। फिर इसमें 5। तो करम करम का मतलब ये होता है कि 2 चीज, ध्यान से अभी सुनो। क्रमशः जैसे कर्मशः कहेगा, बार बार प्रयोग होगा कर्मशः का। कर्म क्रम से तो यहाँ कोई चीज दिया रहेगा, ठीक है, फिर अगला भी कुछ दिया रहेगा। है कृष्ण कुमार इधर देखो, एक चीज दिया है फिर अगला भी कुछ चीज दिया है और कर्मशः घटाइए। तो कर्मशः घटाइएगा तो इसका पहला इसमें घटेगा, पहला में इसका दूसरा, इसका दूसरा में घटेगा, तीसरा इसमें घटेगा, चौथा इसमें घटेगी। इस तरह से होगा। कर्मशः का यही अर्थ होता है कर्म क्रम से। इसका अगर फर्स्ट लिया है तो उसका भी क्या होगा? फर्स्ट। अगर जोड़ने के लिए कहेगा इनमें जोड़ो, घटाने के लिए कह रहा है घटाओ, लेकिन इसका फर्स्टे वाला में घटाना। कर्मशः अगर इसका चौथा नंबर है तो उनका भी चौथा नंबर उसमें घटेगा। इसी का नाम होता है कर्मशः। क्या होता है? कोई दिक्कत? कर्म कर्म से कभी भी प्रश्न में करता है तो कर्म कर्म से, यहाँ कर्मशः दे दिया। यहाँ देखिए है, देखिए कर्मशः का अर्थ है कि पहला क्या है? 37 में कितना घटेगा? 1 घटाइए। फिर दूसरा बताइए। 56 में कितना घटेगा? 2। तुम बताओ कृष्ण कुमार, तीसरा कितना है? 93। कितना है? 93। मान लिया 93। 93 में कितना घटेगा? 3। देखिए 93 में 3 घटा है, 90 हुआ। अभीष्ट संख्या कितना है? 36 54 90। दोनों का तीनों का मोस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समावर्तम एच सी आप एशियम महत्तम एशियफ होगा, मैक्सिमम एच सी आप है ना। एशियफ कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो इसका तीनों का नियम बता देते हैं। महत्तम समावर्तक आगे में है, बताएंगे हम। नियम बताते हैं। अगर कितनों का महत्तम समावर्तक निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना, मोसो निकालना, मोसो उसको शॉर्ट में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले छोटा वाला का उससे बड़ा वाला में भाग देना है। छोटा वाला का उससे बड़ा वाला भाग देना।
किसी का महत्तम समवर्तक निकालना है तो पहले छोटा वाला का भाग किसमें? बड़ा वाला में भाग देना। हाँ? बड़ा वाला में भाग देना। ये तीनों में सबसे छोटा कौन है? 36। उससे बड़ा कौन है? 54। हम बोले कि छोटा वाला ले लो और छोटा वाला को उससे जो बड़ा है उसमें क्या करना है? भाग दे दो। भाग दे दो। किससे किस में देना है? 36 से 54 90 एक बार में भाग दो। 36 कितना आया? 18। 18 गौर से देखना, मोसो का नियम है कि जैसे इससे एक में भाग दिया तो कट के आया यहाँ भाग दो। 14 में 6 8 और ये एक होगा 4 में 18। इस जगह जो बनता है, इस जगह जो रहता है, जो शेषफल आता है, हाँ ठीक है, हाँ। करते करते नीचे में आएगा ना शेषफल। जो शेषफल आ जाएगा, अब शेषफल जैसे इस जगह आया फिर ऐसे कर देते हैं। ऐसे करके जो भाजक है ना यहाँ बैठा देते हैं, फिर करते हैं। और तब फिर करते हैं। 18 दूनी 36। तो इस जगह जो आया कितना आया? 18 फिर 18 को उधर जो बचल कोई खोड़ा है, कुछ है ना अंक, हाँ उसमें भाग लगाएंगे जो बचा हुआ रहता है। तो यहाँ बचा हुआ क्या है? 90 तब 18 से भाग दो किस में? 90। 18 पंजे 90। तो इस जगह जो अंत में यहाँ नहीं कट के बचता, फिर यहाँ बचता, कट के यहाँ बनता, ये जो बचता है अंत में वही मोसो है, वही महत्तम समवर्तक क्या है? 18। महत्तम समवर्तक क्या है? 18। जो शेष बचता है उसे बारी बारी से घटाते हैं, तब MCM निकालते हैं, महत्तम समवर्तक निकालते हैं। तो वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इससे इसे इतना से, तो वो 18 होगा आंसर। क्या होगा आंसर? 18 वही 18 है सबसे बड़ी संख्या। कितना संख्या है वो? 18। यही 18 होगा। तो पुनः एक बार सुन लीजिए। कृष्ण कुमार, अगर व्युत्क्रमों का योग कहेगा सूत्र होता है योगफल बटे इतना, निकाल देना। दिया रहे फटाक शुरू कर देना है। अंतर कहेगा तो अंतर दिया है, अंतर बटे गुणनफल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है? अगर मान लिया दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर दिया तो बड़ी संख्या, तो नियम है दोनों संख्या को जोड़ के दूसरे भाग दो तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। दोनों संख्या को जोड़ करके दूसरे भाग दो, बड़ी संख्या निकल गया। और वो दिए हुए संख्या में संख्या को घटा दो तो छोटकी संख्या निकल जाएगी हाँ ना। दो संख्या का योग करता है 46, और एगो तुम निकालिए दिया तो घटा के दिखा दो, दूसरा आ जाएगा। ठीक है। और कभी कहे कि इसमें कितना ये इतना है तो भाग कर देना है ना। कभी कहेगा 1 रुपया में 10 रुपया में 20 पैसा कितना है? 20 पैसा, तो 20 पैसा को 20 बटे कितना करोगे? 100। काहे कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया। अब यहाँ देखो 10, आइए इधर से गुणन कर दो, इधर 100 बटे कितना हो जाएगा? 20। कटा दो, ये कटा दो, 50 है। 10 रुपया का 20 कितना है? 20 पैसा कितना है? तो 50 है। 50 पैसा जो भी है खाली कह दो इतना होता है। ठीक है, तो याद रहेगा। तो यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।